हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो अगर आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं। ठीक है गाइस। आजकल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे और डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे हमें ये लगता है कि हम सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम लोग सब ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है ना। एक बहुत ही ज़्यादा ये एक लेबल हो गया है कि बहुत मज़ा आता है, ओ ट्विन फ्लेम जर्नी, और लेबल के पीछे दुनिया भाग रही है। लेकिन कुछ ऐसे उसमें चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं आज आपको 5 ऐसी साइंस बताऊंगी कि अगर वो आपके साथ नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो अपनी लाइफ वेस्ट मत करिए। ठीक है ना। सिर्फ एक लेबल के पीछे भाग के, सिर्फ क्योंकि सब दुनिया उस तरफ चल रही है, एक बहुत ही बज़ वर्ड है ये, बहुत ही आजकल एक फैड हो गया है ट्विन फ्लेम होना, तो वो नहीं करना है हमें। ऑल राइट। डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक दैट। अगर ये साइंस आपसे मैच नहीं हो रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है आजकल और बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड हैं लोग। वो हर छोटी सी बात पे अपने आप को ये समझते हैं कि मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑल राइट। तो आज हम समझेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम नहीं हैं, ये जो साइंस हैं वो ये बताते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। ऑल राइट। तो पहला है लैक ऑफ मिस्टिकल एंड पैरानॉर्मल साइंस। इसका ये मतलब है कि सी गाइस, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तो इसमें सुपर नेचुरल चीज़ें होना मस्ट है। सुपर नेचुरल का मतलब होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत या कुछ डिफरेंट चीज़ें, नॉट भूत प्रेत आई वुड से, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या होती हैं? जैसे हमको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, हमें रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, हमें सुपर नेचुरल साइंस दिखते हैं, हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें अंदर से एक पुश आता है, हमें लगता है कि हमें अंदर से ही पुश किया जा रहा है इस जर्नी की तरफ, हमें धकेल दिया जाता है इस जर्नी में। ठीक है ना। ज़बरदस्ती आपको रिपीटेड नंबर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप ऑटोमेटिकली ही आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं। 1111, 222, 333, 444, है ना। आप कुछ भी उठाएं, बुक उठाएं, कोई आप बाहर जा रहे हैं तो आप कार के पीछे देख सकते हैं, कहीं बोर्ड जो बाहर होर्डिंग्स लगी होती हैं उन पे, बिल्स पे। तो ये होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, मतलब कि हम नहीं जा रहे उनके पीछे, बट वो हमको फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड सुपर नेचुरल चीज़ें। ठीक है ना। जैसे ड्रीम्स होते हैं, कुछ हमें आते हैं, कुछ हमें अंदर से नोइंग आती है, इंट्यूशन हमारी स्ट्रांग होती है, हो जाती है, हमें पुश किया जाता है उस तरफ। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है, और फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे हार्ट पैल्पिटेशन या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करना। तो ये जब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, मतलब आपको एंजल्स और जो स्पिरिट्स हैं वो आपको धक्का देते हैं इस जर्नी में, दैट मीन्स यू आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप सिर्फ एक इमोशनली अटैच्ड है, या सिर्फ आप मेंटली अटैच्ड है और स्पिरिचुअली उसमें कुछ भी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें, आपकी कोई ग्रोथ नहीं आपको दिख रही है, और आपका कोई भी आपको ऐसे साइंस नहीं आ रहे कि आपके पास वीडियोस आ रहे हैं या आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, तो दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लोग मेंटली इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो ज़बरदस्ती नंबर्स ढूंढने में लगे रहते हैं। अरे हमें ये दिख गया, अरे हमें वो दिख गया। ऐसे नहीं होता है। ज़बरदस्ती हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है ना। वो चीज़ें आपको फॉलो करती हैं, आपको उनको फॉलो नहीं करना है। ऑल राइट। तो सबसे पहला साइन तो यही है कि अगर आपकी जर्नी में कोई भी सुपर नेचुरल एक्टिविटी नहीं है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं, क्योंकि ये सबसे पहले एक स्पिरिचुअल जर्नी है, उसके बाद ये रोमांटिक जर्नी होती है। ठीक है ना गाइस। ओके। इफ इट इज मोर ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल
एक्टिवेशन, मतलब कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा आपको, आप सिर्फ मेंटली और इमोशनली चार्ज्ड अप हैं इस रिलेशनशिप में या जो भी आपका कनेक्शन है, और स्पिरिचुअल एक्टिवेशन आपका हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं, या आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस? जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्टेड होते हैं। रेल्म मतलब स्पिरिचुअल जो एक ऑथेंटिकेशन है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उससे कनेक्टेड होते हैं जो ट्विन्स होते हैं। ठीक है ना? वो सिर्फ मेंटली या इमोशनली ही इस कनेक्शन को फील नहीं करेंगे, स्पिरिचुअली भी फील करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज नो ट्रिगरिंग और डीप शैडो वर्क। इसका ये मतलब है कि अगर आपका कनेक्शन बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही लवी डवी टाइप्स है, बहुत ही अच्छा रोजी रोजी सा कनेक्शन है, तो गाइस आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं वो दे विल ट्रिगर द हेल आउट ऑफ यू। वो इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो आपको आपके डीपेस्ट फियर्स दिखाता है, वो आपको आपका डीपेस्ट वूंड्स दिखाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ सिस्टम आपको सारा दिखाता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होती है हमारे ट्विन के साथ। ठीक है ना? तो शुरू शुरू में हमें ऐसा भी लग सकता है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लगता है, बहुत बार लगता है, बिकॉज इतना डिफिकल्ट लगता है ये रिश्ता हमें स्टार्टिंग में, कि हमें लगता है ये तो पूरा टॉक्सिक है। ठीक है गाइस, मैं बाहर बैठी हूँ और बहुत हवा है, तो इसलिए मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ ठीक से। और अगर इसमें डीप शैडो वर्क इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ वीडियोस देखे चले जा रहे हैं, या अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, लेकिन आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आपको पुश नहीं किया जा रहा हीलिंग की तरफ, आपको पुश नहीं किया जा रहा शैडो वर्क की तरफ, या सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की तरफ, या मेडिटेशन की तरफ, या मंत्र चैंटिंग की तरफ, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना? बिकॉज ट्रिगरिंग और हीलिंग, ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के। सिर्फ वीडियोस देख देख के आप हील नहीं हो सकते। ऑल राइट गाइस, नाउ द थर्ड पॉइंट इज नो कुंडलिनी अवेकनिंग। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपके अंदर वो मैसिव एनर्जेटिक एक होता है ना शिफ्ट नहीं आया इनसाइड योर बॉडी, आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है वो अवेकन नहीं हुई। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति होती है हमारी फेमिनिन एनर्जी जो डॉर्मेंट होती है, मतलब जो सोई हुई होती है हमारी बॉडी में। ठीक है ना? और इसको एक्टिवेट करने के लिए ही हमारा ट्विन आता है। तो जब वो एक्टिवेट होती है तो वो एकदम से मैसिव एनर्जेटिक फ्लो होता है आपकी स्पाइन में या आपकी बॉडी में, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है आपकी, या आप एकदम से, आपको कॉन्शियसनेस आपकी एकदम से एक्सपैंड हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको इतने ज़्यादा विविड ड्रीम्स आएंगे, या मेंटल क्योस होगा, ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी होगी, सब कुछ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस एकदम से एक्सपैंड हो जाती है, जैसे ही हमें एक्टिवेशन मिलता है हमारी कुंडलिनी शक्ति को, हमारी फेमिनिन एनर्जी को, तो वो सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको ऐसा मैसिव एनर्जी का फ्लो आपको फील नहीं हुआ अपनी बॉडी में, या आप ओवर थिंकिंग में नहीं गए, या आपको इमोशनल पर्जिंग नहीं हो रही है, तो वो कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं है, तो वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रेजेंस ऑफ डिवाइन अराउंड यू। इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, और हमें पता ही होता है कि हमारे आसपास हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे हमारे एंजल्स हमारे आसपास ही रहते हैं, क्योंकि हमें
कुछ ना कुछ हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती ही रहती है, कभी नंबर्स के साइंस में, कभी ड्रीम्स की तरीके से, कभी और सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती चली जाती हैं हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन आपके आसपास नहीं है, मतलब आप एक कनेक्शन फील नहीं करते गॉड के साथ, डिवाइन के साथ या नेचर के साथ, और आपको लगता है कि ये तो बड़ा बड़ा कैजुअल सा एक रिलेशनशिप है, सुपरफिशियल सा एक कनेक्शन है, तो आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। ऑल राइट, नाउ यू नो हेयर दैट समथिंग इज पुशिंग दिस कनेक्शन। आपको ये चीज़ पता होती है बहुत अच्छे से अंदर से, और आपको खुद ही पुश किया जाता है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर डिवाइन की प्रेजेंस आपको आसपास अपने नहीं लगती, अगर आपका मन अपने आप मेडिटेशन की तरफ नहीं जाता, अगर आप सरेंडर नहीं करते गॉड को, अगर आपका प्रेयर्स की तरफ ध्यान नहीं जाता, प्रार्थना करने का, डिवाइन से कनेक्शन बनाने का, सरेंडर करने का, अगर आप उस तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन 100% नहीं है, ठीक है गाइस। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हम लोग मटेरियलिस्टिक, धीरे धीरे हमारा जो इंटरेस्ट है वो मटेरियलिज्म में ख़त्म होके हम लोग स्पिरिचुअल होना शुरू होते हैं, हम लोग गॉड की तरफ इंक्लाइंड होना शुरू होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिवाइन की प्रेजेंस होना आपके आसपास मस्ट होता है, आपको फील होगा कि यू आर डिवाइनली गाइडेड। ऑलराइट, आपका मन करेगा उनसे कनेक्ट करने का, मेडिटेशन करने का, रोज़ प्रेयर्स करने का, उनसे बात करने का, ठीक है। Now the last point is, fifth point is obsessed with the label and not devoted to yourself। इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ एक ट्विन फ्लेम का लेबल से ही अटैच्ड हैं, और आपको मज़ा आ रहा है बस सिर्फ टैरो कार्ड्स देखने में या वीडियोस देखने में, या आपको एंजॉयमेंट मिलती है इस चीज़ से, अरे उसकी क्या एनर्जी है, अरे वो मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, आप बस उसी में रहते हैं, उसी से आप ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप खुद की तरफ नहीं मुड़े, आप खुद की तरफ फोकस नहीं हुए, आप सेल्फ लव में नहीं आए, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम पहले अपने आप को कंप्लीट करते हैं, हम पहले अपनी होलनेस में आते हैं, तब जाके हम ट्विन से कनेक्शन बाद में बनाते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है ना, या बनता है हमारा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ट्विन से ही यूनियन में ऑब्सेस्ड हैं कि मेरे को बस यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए, अगर आपका वो ही ऑब्सेशन है, सिर्फ एक लेबल वो ही ऑब्सेशन है आपका, तो वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। क्योंकि आपका सेल्फ लव में आना मस्ट होता है, यहाँ पे खुद की तरफ मुड़ना मस्ट होता है, अपने आप को फोकस बनाना मस्ट होता है। तो अगर आप ये पांचों पॉइंट्स फील करते हैं, या इसमें से अगर आपको लगता है कि ये 2 या 3 भी आप रेजोनेट करते हैं, तो आई डाउट कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि ये अगर पांचों पॉइंट आपके साथ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली, मतलब आपके साथ हुए हैं, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और कनेक्शन में हैं, आप कार्मिक में हैं, आप सोलमेट में हैं, या आप ट्रॉमा बॉन्ड में हैं, और आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे, और आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, या आप सेल्फ लव में नहीं आए, आप हीलिंग की तरफ नहीं गए, आप शैडो वर्क की तरफ नहीं गए, ठीक है, तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ आप चेक करिए कि आप कौन से कनेक्शन में हैं, और तभी उसको आगे आप कैरी फॉरवर्ड करिए। अपना टाइम और अपनी लाइफ को वेस्ट मत करिए ट्विन फ्लेम के नाम पे, ठीक है गाइज। मैं इसलिए कह रही हूँ बहुत ही ओपनली ये चीज़, क्योंकि बहुत से बच्चे मैं देख रही हूँ कि यंग बच्चे भी हैं, तो वो फंसे हुए हैं इस चीज़ में कि हम क्या कर रहे हैं, हम हैं भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या हम नहीं हैं, और उनकी लाइफ स्टक हुई है, ठीक है ना। तो जो यंग लॉट है उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि वाकई में कि आप इस कनेक्शन में हैं भी या नहीं, ठीक है।
एंड आई वुड टेल यू वन मोर थिंग गाइस, कि जो मेच्योर लोग हैं ना, जैसे मतलब कि जिनको लेट मिली है ये जर्नी, कि शादी के बाद उनको मिली है ये जर्नी, तो वो ऑलरेडी अपना ये सब चीज़ें करके आए हैं। वो अपने कार्मिक्स को भी मिले हुए हैं, उनके साथ उन्होंने रिश्ता निभाया है, सोलमेट्स भी उनकी लाइफ में रहे हैं, और उनकी लाइफ में फिर ट्विन आता है बाद में जाके, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यंग हैं अभी और आप फंसे हुए हैं इस चीज़ में, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास अभी भी चॉइस है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है आपको अपनी लाइफ वेस्ट करना, कि आप ट्विन के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दें। नहीं, यू कैन स्टिल गेट मैरिड टू अ सोलमेट, यू कैन स्टिल गेट मैरिड टू योर बेस्ट फ्रेंड। अपना करियर बना सकते हैं आप, अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करिए, ठीक है ना। सिर्फ एक लेबल के पीछे मत भागिए, अंडरस्टैंड करिए कि वाकई में आप इस कनेक्शन में हैं या नहीं हैं। टेक केयर, बाय।